सर्किल का पहला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने है। फॉर्मूला हमने बहुत अच्छी तरीके से बताया था सर्किल का कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वह होता है आपका पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई के स्थान पर आपको लेना है 22/7। परिधि होता है 2πr। इसी तरीके से जो व्यास होता है वह आपका क्या होता है, व्यास जो होता है वह आपका त्रिज्या का दोगुना होता है। तो अगर त्रिज्या देकर के व्यास निकालना होगा तो हम त्रिज्या को दोगुना कर देंगे। ज़्यादातर हमें क्या करना होता है, व्यास दिया जाता है और त्रिज्या हमें निकालना होता है, या फिर क्षेत्रफल निकालना होता है, परिधि निकालना होता है, तो उसके लिए हमें त्रिज्या चाहिए होता है। तो व्यास को आधा करेंगे तो इससे क्या निकलेगा, त्रिज्या निकलेगा। यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, बोला है वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या से दोगुनी है और वृत्त बी की त्रिज्या वृत्त सी की त्रिज्या की दोगुनी है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। यानी यहाँ पे तीन वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, हमें उन तीनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। देखिएगा क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है वृत्त ए की त्रिज्या वृत्त बी की त्रिज्या की दोगुनी और बी की जो त्रिज्या है वो सी की त्रिज्या की दोगुनी। ठीक है, बहुत ही अच्छी तरीके से रिलेशन को देखिएगा। ए का जो त्रिज्या है ना, यह आपका दोगुना है किसका, बी का, और बी का जो त्रिज्या है वह क्या है, यह आपका दोगुना है सी का। तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे सी से। हम सी का त्रिज्या अगर लेते हैं 1 तो फिर बी का त्रिज्या हमें कितना लेना पड़ेगा, 2 लेना पड़ेगा। देखिए बी की त्रिज्या सी की त्रिज्या की दोगुनी हो गई, और अगर हमने बी का त्रिज्या 2 लिया है तो बी का 2 गुना कितना हो जाएगा, 4, यानी ए का त्रिज्या हो जाएगा 4। तो यही इस तीनों के त्रिज्याओं का यानी कि रेडियस का अनुपात हो गया। त्रिज्या को हम लोग दर्शाते हैं आर से। वृत्त ए की त्रिज्या बी की 2 गुनी और बी की त्रिज्या सी की 2 गुनी। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, एरिया। तो इन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात हम कैसे निकालेंगे, जब भी वृत्त के त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा हो उस केस में केवल हमें इसका स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1। यही इन तीनों वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। कहने का मतलब कि त्रिज्याओं का अगर अनुपात दे, क्षेत्रफल का अनुपात अगर हम लोगों से पूछा जाए तो हम क्या करेंगे, केवल उसका करेंगे स्क्वायर। ऐसा क्यों होता है समझिएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, कोई दो वृत्त हम लेते हैं, दो वृत्त के त्रिज्याओं में हम अनुपात लेते हैं 3:4 का। ठीक है, अब 3:4 कहने का मतलब कि अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 3 है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितना होगा, 4। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए यानी कि एरिया का। तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर का वैल्यू 3 है तो 3 का स्क्वायर होगा। अनुपात उसी तरीके से जिस वृत्त का त्रिज्या 4 है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, पाई इंटू आर स्क्वायर, यही तो होगा। अब पाई इधर भी है पाई इधर भी है तो पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अनुपात का मतलब बट्टा होता है। जब हम लोग इसको बट्टा के फॉर्म में लिखेंगे तो यह वैल्यू ऊपर यह वैल्यू नीचे आएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। यानी अल्टीमेटली हमें क्या करना पड़ा, रेडियस का हमें स्क्वायर करना पड़ा। तो इसी वजह से जब त्रिज्या का अनुपात दिया जाता है तो हम लोग केवल उसका स्क्वायर करके क्षेत्रफल का अनुपात निकालते हैं। कुछ और कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझ लीजिए। अगर हम बात करें रेशियो की, ठीक है, अगर हम बात करें रेशियो का यानी कि अनुपात का, तो वृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा, ठीक है, वही अनुपात उसके डायमीटर का यानी कि व्यास का भी होगा, और वही अनुपात उसके पेरीमीटर का यानी परिधि का होगा। कहने का मतलब है कि वृत्त के त्रिज्या का अनुपात अगर दे रखा हो तो वही उसके व्यास का भी अनुपात हो जाएगा और वही उसके परिधि का भी अनुपात होगा। लेकिन केवल क्षेत्रफल का अनुपात निकालना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे। जैसे इस कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो वृत्त के त्रिज्याओं में अनुपात क्या दे रखा है, 3:4 का दे रखा है। अब हम लोग इसके पेरीमीटर यानी कि परिधि का अनुपात निकालते हैं। तो परिधि क्या होता है, 2 पाई इंटू आर। तो आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 3 है। अनुपात जिसका त्रिज्या 4 है उसका परिधि क्या होगा, 2 पाई इंटू आर। आर की जगह क्या लेंगे, 4। अब 2 पाई यहाँ भी है, 2 पाई यहाँ भी है, यहाँ पे क्या है 3, इधर क्या है 4, यानी 3:4 ही आपका परिधि का अनुपात रह गया। तो हमने आपसे क्या कहा कि किन्हीं वृत्त के त्रिज्याओं का जो अनुपात होगा वही उसके व्यास का और वही उसके पेरीमीटर का भी अनुपात होगा। व्यास का भी देख लीजिए, व्यास को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, डी फॉर डायमीटर, इसी का हिंदी होता है व्यास। त्रिज्या का 2 गुना, त्रिज्या 3 है तो व्यास 2 गुना 3 होगा। उसी तरीके से त्रिज्या आपका 4 है तो व्यास 2 गुना 4 होगा। 2 इधर भी है 2 इधर भी है ना, यह कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचा, 3, और इधर क्या बचा, 4। 3:4 यानी वही अनुपात है यहाँ पे भी जो आपका त्रिज्या का था।
तो कहने का मतलब है कि त्रिज्या, व्यास और परिधि का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्षेत्रफल का पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसका केवल करेंगे स्क्वायर, ठीक है। त्रिज्या का क्या करेंगे, स्क्वायर। लेकिन कभी अगर क्वेश्चन में क्षेत्रफल का अनुपात दे देगा और त्रिज्या या परिधि या व्यास सबका अनुपात तो सेम ही होता है, इसका अनुपात पूछेगा तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल का करेंगे वर्गमूल, तो त्रिज्या का अनुपात निकलेगा। ओके, चलिए, बहुत ही ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चंस आपका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पे बोला है कि दो वृत्त के क्षेत्रफल में 4:7 का अनुपात है, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात यानी कि एरिया का अनुपात यहाँ पे दे रखा है, क्या अनुपात है, 4:7 का, ठीक है। हमें क्या बताना है, इनके त्रिज्याओं का अनुपात। त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, इसका वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट के भीतर रहने दीजिए, यानी यही इसके त्रिज्याओं का अनुपात हो जाएगा। क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना, उसका वर्गमूल करेंगे तो त्रिज्या का अनुपात, क्योंकि त्रिज्या का अनुपात से अगर क्षेत्रफल निकालना होता तो स्क्वायर। देख लीजिए, हम क्या करेंगे, अगर दिक्कत है इस चीज़ में तो हम सोचेंगे कि ऐसा कौन सा संख्या ली जिसके स्क्वायर करने पर 4 आ जाए, तो 2 लेना पड़ेगा। ऐसी कौन सी संख्या जिसके स्क्वायर करने पर 7 होगा, तो √7 हमें लेना पड़ेगा। तो अगर त्रिज्या का अनुपात यह होगा तभी तो इसको स्क्वायर करने पर इतना आएगा। तो यही कारण है कि जब आपका क्षेत्रफल का अनुपात दिया जाता है उस केस में हम लोग वर्गमूल करते हैं तो त्रिज्या का अनुपात निकलता है। और यह केवल त्रिज्या का अनुपात नहीं होगा, व्यास का भी यही अनुपात होगा और पेरीमीटर का भी यही अनुपात होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए, बोला है यदि एक वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया जाए। 4 पाई से 8 पाई करने का मतलब कि 2 गुना किया गया है। क्या किया गया है, 2 गुना किया गया है। तो हमें क्या बताना है, उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो त्रिज्या को किया गया है 2 गुना, त्रिज्या को जितना गुना किया जाएगा क्षेत्रफल में उसके स्क्वायर गुना परिवर्तन होगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 गुना, यानी कि क्षेत्रफल 4 गुना हो जाएगा। त्रिज्या में ध्यान से समझिएगा, त्रिज्या में अगर x से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल x² गुना हो जाएगा। त्रिज्या में अगर y से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल y² गुना हो जाएगा। यानी जो परिवर्तन त्रिज्या में होगा उसका स्क्वायर गुना परिवर्तन क्षेत्रफल में भी हो जाएगा। आइए इसको हम लोग ऐसे भी समझते हैं। यदि एक वृत्त की परिधि को 4 पाई से 8 पाई कर दिया गया, यानी कि पहले क्या था इसका परिधि 4 पाई, अब कितना कर दिया गया, 8 पाई, यही किया गया है। अच्छा, जो यह क्या है, यह पेरीमीटर का अनुपात है। जो पेरीमीटर का अनुपात होगा परिधि का वही तो त्रिज्या का होगा। इसको सोल्व करिए, काटिए जरा सा, 4 इधर 4 पाई से 8 पाई को काटिए, पाई से पाई कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दूना 8। त्रिज्या का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। अब इसके क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए, जिसका त्रिज्या 1 होगा क्षेत्रफल 1 का स्क्वायर 1 होगा, जिसका त्रिज्या 2 होगा क्षेत्रफल 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल 1 से कितना हो गया, 1 से 4 हो गया। 1 से 4 होने का मतलब 4 गुना। तो हम इस प्रोसेस में नहीं जाएंगे, सीधे हमें क्या सोचना है कि त्रिज्या को हम जितना गुना करेंगे क्षेत्रफल उसका स्क्वायर गुना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन परिधि और व्यास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। अगर हम त्रिज्या को x गुना करते हैं तो परिधि और व्यास भी आपका क्या होगा, x गुना होगा, लेकिन क्षेत्रफल x² गुना हो जाएगा। आगे चलिए, आगे देखिए अगला क्या है। इस चीज़ को आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, जैसे परिधि क्या होता है आपका, परिधि होता है 2 पाई r, तो यहाँ रेडियस का स्क्वायर तो नहीं हुआ है। व्यास क्या होता है 2r, यहाँ भी रेडियस का स्क्वायर नहीं हुआ है। लेकिन क्षेत्रफल क्या होता है पाई r², यहाँ क्या हुआ है, रेडियस का स्क्वायर हुआ है। तो इसी वजह से केवल क्षेत्रफल वाले में हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है जिसके क्षेत्रफल को 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा समत्रिभाजित किया गया है, तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, ठीक है। बोला यह गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। जैसे यह कोई वृत्त है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस है ना वह 6 सेंटीमीटर है, इसका त्रिज्या आपका 6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब आगे बोला है कि जिसके क्षेत्रफल को 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा, सकेंद्रीय कहने का मतलब कि सभी का केंद्र यही होगा, तो 2 सकेंद्रीय वृत्तों के द्वारा समत्रिभाजित किया गया है। मतलब इसके अंदर 2 और वृत्त खींचा गया है। इस तरीके से एक वृत्त यह हो गया और एक और वृत्त इस तरीके से खींचा गया, ठीक है। जब इस वृत्त के अंदर 2 और वृत्त हम खींचेंगे तो इससे क्या होगा, इस पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह आपका समत्रिभाजित हो गया है। समत्रिभाजित कहने का मतलब कि क्षेत्रफल, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल है वह 3 समान भागों में बट गया है। अब बोला है कि सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या, यहाँ पे जो सबसे छोटा वृत्त है इसका त्रिज्या हमें निकालना है, ठीक है।
सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या को हम मानते हैं r, तो सबसे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या हम मान लिए r, तो क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर। अब यह जो सबसे छोटे वृत्त की त्रिज्या होगा, यहाँ पे जो बड़ा वृत्त दे रखा है जिसका त्रिज्या 6 है, इसके क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर, क्योंकि इसका त्रिज्या क्या हुआ है, 3 भागों में बटा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 3 बराबर भागों में बटेगा, मतलब कि 1/3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या क्षेत्रफल क्या होगा, इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 1/3 के बराबर, क्योंकि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो है वह 3 समान भागों में बटा है। अब इसको सोल्व करके हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, पाई से पाई कैंसिल। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36/3 12 हो जाएगा। आर का वैल्यू √12, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट होगा ना, √12 का मतलब 12 के लिए 4 × 3 लिख सकते हैं, 4 × 3 यानी कि 2√3, यही आपका त्रिज्या हो जाएगा। हमें इस क्वेश्चन में त्रिज्या ही बताना था, आंसर क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। पूरा जो बड़ा वाला वृत्त था उसका क्षेत्रफल समत्रिभाजित हुआ है, मतलब 3 बराबर भाग में बटा है, तो इसके क्षेत्रफल को हम 3 से भाग करेंगे। इतना ही क्षेत्रफल जो एक छोटा वाला वृत्त होगा जिसका त्रिज्या हमें बताना है उसके बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल जो होगा इस पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 3/4 भाग के बराबर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है, बोला यह गया है कि चक्राकार बनाने वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि क्रमशः 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर है। तो चक्राकार की चौड़ाई क्या होगी। चक्राकार देखिए किसको बोलते हैं, जैसे अगर कोई एक वृत्त इस तरीके से है और दूसरा वृत्त यहाँ पे है ना, एक वृत्त की त्रिज्या को, छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और यही क्या कहलाता है, यही कहलाता है चक्राकार। यह जो आकृति है इसको हम लोग वलय भी, इस पूरी आकृति को हम लोग वृत्ताकार वलय भी बोलते हैं या फिर चक्राकार भी बोलते हैं। यहाँ पे चक्राकार का चौड़ाई पूछा गया है, मतलब इस भाग का माप, चक्राकार का चौड़ाई। तो चक्राकार का चौड़ाई हमेशा क्या होता है, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। चक्राकार का जब भी चौड़ाई निकालना होगा तो क्या करिएगा, कैपिटल आर में से स्मॉल आर के वैल्यू को घटाइएगा। जैसे देखिए कैपिटल आर यहाँ से यहाँ तक, इसमें से इसको घटाएंगे, इसका चौड़ाई निकल जाएगा। तो चक्राकार की चौड़ाई का मतलब क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्राकार बनाने वाले 2 सकेंद्रीय वृत्तों की परिधि 88 सेंटीमीटर और 66 सेंटीमीटर। 88 सेंटीमीटर यानी कि जो बड़ा वाला वृत्त है इसका परिधि 88, छोटे वाले वृत्त की परिधि कितना है, छोटे वाले वृत्त की परिधि है आपका 66। तो अगर दोनों का हम अंतर देखें तो क्या होगा अंतर, बड़ा वाला वृत्त और छोटा वाला वृत्त के परिधि में 2 पाई कॉमन ले लेते हैं तो r माइनस आर, यही होगा दोनों वृत्त के परिधि का अंतर। क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। 2 पाई आर क्या होगा, बड़ा वाला वृत्त का परिधि, और फिर 2 पाई आर क्या होगा, छोटे वाले वृत्त का परिधि। दोनों में अंतर निकालना है, निकाल लीजिए। 2 पाई अगर कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। अब यहाँ पे देख लीजिए, हम पाई के स्थान पे क्या लिख सकते हैं सर, पाई के स्थान पे 22/7 लिख सकते हैं। तो 2 गुने पाई के स्थान पर हम लिख लिए 22/7, और यहाँ पे क्या है, दोनों के परिधियों का अंतर, जबकि दोनों के परिधि में अंतर कितना का है, एक का परिधि 88 है, दूसरा का परिधि 66 है, 88 माइनस 66, यही तो निकाले हैं। दोनों का परिधि दे रखा है तो हमने क्या निकाला, दोनों के परिधि में अंतर। तो दोनों के परिधि का अंतर तो यही होगा 2 पाई इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, जबकि यहाँ पे देखिए एक का परिधि इतना, दूसरा का परिधि इतना दे रखा है। सोल्व करिए इसको, 2 गुने 22 कितना हो जाएगा, 44, 44/7 इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर 88 में से 66 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा, 22, 22 से काटिए कितना होगा, 22 दूना 44, 2/7 है, इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा, 7/2 हो जाएगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू देखिए 2/7 है, बराबर के उस तरफ ले जाएंगे 7/2 हो जाएगा। तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का मतलब क्या हुआ, चक्राकार की चौड़ाई। तो चक्राकार की चौड़ाई आपका हो जाएगा 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी क्वेश्चन में परिधि दे, दोनों परिधि दे रखा हो, तो इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, चक्राकार की चौड़ाई निकालेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, बोला है किसी वृत्ताकार मार्ग के बाह्य और आंतरिक परिमाप का अनुपात 23:22 है। अच्छा देखिए, वृत्ताकार मार्ग मतलब इसी तरीके से ऐसे है। ठीक है, अब एक हो गया आंतरिक माप और एक हो गया बाहरी माप। क्या बोला है, वृत्ताकार मार्ग के बाह्य और आंतरिक परिमाप का अनुपात, बाहर से परिमाप और आंतरिक परिमाप में 23:22 का अनुपात। अच्छा, बाहरी त्रिज्या गौर से देखिएगा, अगर बाहरी त्रिज्या हम कैपिटल आर लेते हैं, आंतरिक त्रिज्या स्मॉल आर लेते हैं,
तो बाहर वाले वृत्त का परिधि क्या होगा, 2 पाई कैपिटल आर, बट्टा अंदर वाला का परिधि क्या होगा, 2 पाई स्मॉल आर, यही तो होगा। जबकि इसका अनुपात क्या दे रखा है, 23:22, यानी कि 23/22, यही तो दे रखा है। अब यहाँ से देखिए 2 पाई यहाँ भी है, इस 2 पाई नीचे भी है, इससे यह कैंसिल। आर बट्टा आर बराबर 23:22, इसका मतलब क्या है, आर बट्टा का मतलब अनुपात, तो आर अनुपात आर का वैल्यू 23:22। इसका मतलब यह हुआ कि परिधियों का अगर अनुपात दे तो जो परिधि का अनुपात होगा वही क्या होगा, इसके त्रिज्याओं का अनुपात होगा। जो दो वृत्त यहाँ पे देख रहे हैं, एक बड़ा वृत्त और एक छोटा वृत्त, इसके जो परिधि का अनुपात होगा वही क्या होगा, इसके त्रिज्या का अनुपात होगा। क्योंकि 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाता है, आर कैपिटल आर बट्टा स्मॉल आर, यानी कि बड़ा का परिधि बट्टा छोटे वाले वृत्त की परिधि में यह अनुपात हो गया। आगे देखिए, मार्ग की चौड़ाई 5। मार्ग की चौड़ाई कैसे मापते हैं, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। तो यहाँ देखिए, तो कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर का वैल्यू क्या है अनुपात में, अनुपात 1। जबकि रियल में मार्ग का चौड़ाई कितना, इसके अनुसार मार्ग का चौड़ाई कैसे निकालेंगे, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो 23-22, अनुपात में इसका चौड़ाई अनुपात 1। जबकि रियल में इसका चौड़ाई कितना मीटर है, 5 मीटर, तो अनुपात 1 का मान हो गया 5 मीटर। पूछा क्या है, आंतरिक वृत्त का व्यास, तो आंतरिक यानी छोटे वाले वृत्त का त्रिज्या कितना होगा, तो अनुपात 1 का मान 5 मीटर, तो 22 का मान 22 × 5 यानी कि 110 मीटर। तो 110 मीटर क्या होगा, आंतरिक वृत्त का त्रिज्या। हमें क्या बताना है, व्यास। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना, यानी कि 220 मीटर हो जाएगा। जब त्रिज्या पता है तो व्यास निकालने के लिए हम लोग इसी त्रिज्या को क्या करेंगे, इसी त्रिज्या को हम 2 गुना कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब चलेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला यह गया है कि एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दी गई है, तो आंतरिक कितने व्यास रहित क्षेत्रफल को यह चढ़ सकता है। गौर से देखिएगा, बोला है एक रस्सी जिससे एक बछड़ा बंधा हुआ है 12 मीटर से बढ़ाकर 23 मीटर कर दिया गया। मतलब यहाँ पे मामला कुछ ऐसा है, पहले कितना मीटर था, पहले था 12 मीटर, पहले था 12 मीटर, ठीक है। यानी पहले जो रस्सी का लंबाई था मतलब त्रिज्या था, पहले तो ऐसे ही चढ़ता, अगर खूंटा यहाँ पे है तो इसी तरीके से चढ़ेगा। तो पहले 12 मीटर था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 23 मीटर कर दिया गया। मतलब मामला वही चक्राकार वाला है। कैपिटल आर का वैल्यू दे रखा है, स्मॉल आर का वैल्यू दे रखा है। हमेशा बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या को कैपिटल आर से और छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या को स्मॉल आर से। बहुत अच्छी तरीके से थ्योरी में हमने इन कॉन्सेप्ट को देखा है। अब देखिए क्या बोला है कि आंतरिक कितने व्यास रहित क्षेत्रफल को यह चढ़ सकता है। मतलब इस भाग को छोड़ करके, है ना, आंतरिक व्यास तो यही होगा, तो इस भाग को छोड़ करके जो बचा भाग है उसका क्षेत्रफल बताना है, मतलब चक्राकार का क्षेत्रफल बताना है। तो इस चक्राकार का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो कैपिटल आर का वैल्यू कितना है 23, तो 23 का स्क्वायर, स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 12, 12 का स्क्वायर। इतना ही भाग यह चढ़ सकता है। हमें क्या बताना है, इस चक्राकार का क्षेत्रफल। तो चक्राकार का क्षेत्रफल क्या होता है, या वृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। हम स्क्वायर से भी लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त के क्षेत्रफल को घटा लेंगे तो चक्राकार का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहीं पे पाई कॉमन ले लेते हैं तो इस फॉर्म में आपका फॉर्मूला आ जाता है। अब 22/7 को अपने जगह पे रहने दीजिए। यहाँ पे क्या है आपका, एक अलजेब्रिक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, तो 23 और 12 कितना हो जाएगा 35 इंटू ए माइनस बी। 23 में से 12 माइनस करिए कितना होगा 11। बस इसको कैलकुलेट करिए, आंसर आपका आ जाएगा 7 पंचे 35। और यहाँ पे क्या है 22 पंचे 110 और उसके बाद 11, 11 गुने 11 121 यानी कि 1210। तो 1210 मीटर स्क्वायर यही आपका क्या होगा, यही आपका इस पार्ट का क्षेत्रफल हो जाएगा। व्यास रहित, आंतरिक व्यास रहित, आंतरिक व्यास यहाँ तक रहेगा ना, इस पूरे तक, तो इसको छोड़ करके जो भाग बचा है उसका क्षेत्रफल 1210 हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वृत्ताकार पहिए का व्यास 7 मीटर है, तदनुसार 22 किलोमीटर तक चलने में उसे कुल कितना चक्कर लगाना होगा। ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें किसी भी पहिए का, तो पहिया तो इसी तरीके का होगा, वृत्ताकार होगा। अब यह पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, तो किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी, जैसे यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है, इस तरीके से चल के यहाँ तक आएगा तो इसको बोलेंगे एक चक्कर। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी क्या हो गया, यही तो वृत्त की परिधि है। तो किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी उसके परिधि के बराबर यानी 2πr के बराबर होता है। कोई भी पहिया एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा 2πr, ठीक है। 2 चक्कर में 2πr गुना 2, 3 चक्कर में 2πr गुना 3।
यहाँ बोला है कि एक वृत्ताकार पहिया का व्यास 7 मीटर है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 3.5 मीटर। अब इसका त्रिज्या 3.5 मीटर होगा तो एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2 पाई, पाई के जगह 22/7 इंटू आर, आर के जगह कितना 3.5 मीटर। यह पहिया एक चक्कर में इतना ही दूरी तय करेगा। चूंकि इसका व्यास 7 मीटर है तो त्रिज्या तो 3.5 ही होगा, व्यास का आधा, तो एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 22 किलोमीटर तक चलने में कितना चक्कर लगाना होगा, तो एक चक्कर में इतना दूरी यह तय करेगा। हमें बताना है 22 किलोमीटर चलने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, नहीं पता है तो मान लेते हैं कि x चक्कर लगाने पर यह 22 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा। एक चक्कर में इतना दूरी हम मान लेते हैं कि यह x चक्कर लगाएगा, तब यह 22 किलोमीटर के बराबर, तब यह कितना दूरी तय करेगा 22 किलोमीटर। किलोमीटर को मीटर में बदलिए, 22 गुना 1000 मीटर, ठीक है। किलोमीटर में 1000 से गुना करेंगे वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें नहीं पता था कि कितना चक्कर लगाएगा, तो हम कैसे निकालेंगे कि एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। मान लिया कि x चक्कर लगाया तो गुना करेंगे x चक्कर, गुना करेंगे x से। अब x चक्कर में यह इतना दूरी तय कर लेता है। अब इसको सोल्व करिए, आंसर आपका आ जाएगा। अगर हम यहाँ से देखिए पॉइंट हटाते हैं तो बट्टा में 10 होगा, बट्टा में 10 मतलब इस तरफ 10 से गुना हो जाएगा। आगे कैलकुलेशन करिए, देखिए जो वैल्यू कटने वाला है उसको काटिए। 22 यहाँ भी है, 22 यहाँ भी है, 22 से पहले 22 को काट लीजिए। इसके अलावा आगे देख लीजिए, 7 से काटेंगे, 7 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 5 दुना यहाँ से आपका 10 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। बचा कितना वैल्यू, बचा है वैल्यू यहाँ पे आपका 1000, तो x का वैल्यू आपका कितना होगा, x का वैल्यू 1000 हो जाएगा, यानी कि 1000 चक्कर आपका यहाँ पे यह पहिया लगाएगा, ठीक है। 1000 चक्कर यहाँ पे आपका यह जो पहिया है वह लगाएगा। कैलकुलेशन ठीक से आप चेक कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है एक पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। व्यास हमें बताना है, ठीक है। इस बार व्यास हमें पता नहीं है। जो 2 किलोमीटर और 26 डेकामीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 260 डेकामीटर का मतलब कितना 260, यहाँ पे क्या है आपका डेकामीटर का मतलब क्या होगा 26 डेकामीटर का मतलब होगा 260, तो 2000 और 260 2260। क्वेश्चन क्या हो गया, 2260 मीटर की दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा, सॉरी 2260 मीटर की दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है। तो इतना दूरी तय करने में 113 चक्कर लगाता है, तो 113 से भाग करेंगे तो क्या निकलेगा, एक चक्कर में तय दूरी। तो यह एक चक्कर में इतना ही दूरी तय करता है, और एक चक्कर में जो तय दूरी होगा वह परिधि के बराबर, तो परिधि कितना होता है 2 पाई आर, 2 पाई के जगह 22/7 इंटू आर। एक चक्कर में तय दूरी इतना होता है, जबकि इतना चक्कर लगाने में इतना दूरी तय करने में इतना चक्कर लगाता है, तो कुल दूरी में चक्करों की संख्या से भाग करेंगे तो एक चक्कर में तय दूरी निकलेगा। सोल्व करिए, 113 दुना 226, यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। सोल्व अगर इसको करते हैं काटते हैं वैल्यू को, तो 2 से काटेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और फिर अगर 2 से काटेंगे 11 दुना 22, 2 से काटेंगे यहाँ पे 5 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 7 पंचे 35/11, 35/11 मीटर यह क्या होगा 35/11 मीटर, इसका हो जाएगा त्रिज्या। हमें बताना इस क्वेश्चन में व्यास यानी कि डायमीटर, डायमीटर क्या होगा त्रिज्या का 2 गुना, तो 35/11 का 2 गुना कितना होगा 70/11 मीटर। 70/11 को पूर्णांक में लेके जाइए, 11 छक्के 66 यानी कि 6.4/11 मीटर। यही क्या होगा, यही आपका हो जाएगा इस पहिए का व्यास। हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है 1000 मीटर होता है, ठीक है। इसके अलावा 1 डेकामीटर बराबर कितना होता है 10 मीटर होता है, तो 26 डेकामीटर मतलब 260 मीटर, और 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर। तो 2000 मीटर और 260 मीटर कहने का मतलब कितना हो जाएगा 2260। तो 2260 मीटर की दूरी में 113 चक्कर लगाता है, मतलब एक चक्कर में तय दूरी इतना बट्टा इतना 20। अब एक चक्कर में तय दूरी क्या होता है, किसी भी पहिया के द्वारा एक चक्कर में तय दूरी उसके परिधि के बराबर होता है, तो परिधि 2 पाई आर। यहाँ से रेडियस का वैल्यू आया, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो यही क्या होगा आपका व्यास हो जाएगा, यानी कि डायमीटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है, एक बस के पहिए का व्यास 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। व्यास दे रखा है 140 सेंटीमीटर, यहाँ से त्रिज्या कितना हो जाएगा, व्यास का आधा 70 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 66 किलोमीटर की
गति से चलने पर वह पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। 1 मिनट में कितना चक्कर। सबसे पहले हम यह निकालेंगे कि 1 मिनट में यह दूरी कितना तय करेगा। तो स्पीड कितना है इसका, 66 किलोमीटर प्रति घंटा। 66 में 5/18 से गुना करेंगे तो इससे यह कन्वर्ट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड में। यह पहिया का चाल है, जो किलोमीटर पर आवर में दे रखा था उसमें हम 5/18 से गुना किए ताकि यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। अब यह पहिया का चाल है, इस चाल से यह पहिया 1 मिनट कहने का मतलब कि 60 सेकेंड, तो 60 सेकेंड में कितना दूरी तय करेगा यह हम निकाल लेते हैं। फिर हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में कि एक बस का पहिया का व्यास कितना दे रखा, कितना चक्कर लगाएगा। ठीक है, कितना चक्कर लगाएगा, इस दूरी को तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहली चीज कि एक चक्कर में कितना दूरी तय करेगा, 2πr। आर का वैल्यू कितना है, 70 सेंटीमीटर। तो 70/100 मीटर कर सकते हैं। सेंटीमीटर में 100 से भाग करेंगे मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहिया का यहाँ पे त्रिज्या दे रखा था सेंटीमीटर के फॉर्म में, 100 से भाग के मीटर में आ गया। तो 2πr यह पहिया का क्या हो गया, परिधि। एक चक्कर में इतना दूरी तय करेगा। अब हमें यह पता करना है कि कितना चक्कर लगाएगा। तो मान लेते हैं कि एक चक्कर लगाएगा तब इतना दूरी तय करेगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर हम लोगों का आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सेकेंड है, सेकेंड से तो सेकेंड कैंसिल हो गया और मीटर से आपका मीटर कैंसिल हो गया, यानी कि यूनिट अब कुछ आपका बचा नहीं है। बाकी वैल्यू को हम लोग काटते हैं। देखिएगा 6 से अगर काटेंगे तो 6 3 18, 6 से अगर हम इसको काटते हैं तो 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे देखिएगा, एक सेकेंड रुक जाइएगा। 6 से 3 18 और 6 से काटेंगे तो 6 दहाई 60 हो जाएगा। आगे 22 से अगर काटते हैं इसको तो 22 3 66 हो जाएगा। और भी वैल्यू देखिए, 3 से 3 आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। 5 से अगर हम काटे, 0 से 0 भी काट लीजिए आप, 0 से 0 काट लीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 से अगर हम काटते हैं, कोई वैल्यू नहीं कट रहा है, चलिए कोई बात नहीं। 7 से 7 को कैंसिल आउट करिए और 2 से काटेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए बचे हुए वैल्यू को, 50 × 5 कितना हो जाएगा, 250। यानी कि यह आपका कितना चक्कर लगा लेगा, 250 चक्कर आपका यहाँ पे लगा लेगा। पहिए का यहाँ पे व्यास दे रखा था तो त्रिज्या हम निकाले। अब क्वेश्चन क्या था कि 66 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने पर यह पहिया 1 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा। चाल यह था 1 मिनट में कितना चक्कर, तो सबसे पहले हम क्या निकाले, 1 मिनट में कितना दूरी तय करेगा। अब क्वेश्चन क्या बन गया कि इतनी दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर में तय दूरी पता है, हम मान लिए कि एक चक्कर लगाएगा तो गुना कर लिए x से। एक चक्कर में इतना दूरी, एक चक्कर में इतना, तो एक चक्कर में इतना दूरी, मतलब कि जब हम x से गुना करेंगे तो यह दूरी इस दूरी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमें केवल x का वैल्यू निकाल लेना था।